क्यों एंड्रू टेट, इलॉन मस्क और रोनाल्डो हमेशा अपने हाथों को कुछ इस तरह से रखते हैं? आखिर क्यों वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े लीडर्स और इन्फ्लुएंशियल लोग अपने हाथों को हमेशा एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखते हैं? नहीं, ये सिर्फ उनका कोई तरीका नहीं है, बल्कि दरअसल इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे जानकर आप भी अब से बैठते समय अपने हाथों को इस तरह रखना शुरू कर दोगे। और ये राज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में 5000 साल से भी पहले से छुपा हुआ है, जिसे मुद्रास कहते हैं। मुद्रास कुछ ऐसे हैंड जेस्चर्स, सिंबल्स और पोजीशंस होते हैं जो आपकी बॉडी और माइंड की एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करते हैं। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि कॉस्मोस और हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है: हवा, पानी, आग, जमीन और स्पेस। एक हेल्दी बॉडी के लिए इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर इन 5 एलिमेंट्स में से कोई भी ज्यादा हावी या फिर कमजोर हो जाएगा तो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होने लगेगा, जो हमें बीमारियों और परेशानियों की ओर ले जाएगा। यहाँ 5 एलिमेंट्स हैं और हमारे पास 5 अंगुलियां भी है। आपकी हर एक अंगुली एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आपका थंब फायर एलिमेंट को दिखाता है, आपकी इंडेक्स फिंगर एयर एलिमेंट को शो करती है, आपकी मिडिल फिंगर स्पेस के लिए है, आपकी रिंग फिंगर जमीन के लिए है और आपकी पिंकी फिंगर पानी को दर्शाती है। जब आप मुद्रास को यूज करके किसी एक पर्पस के लिए अपने हाथों से कुछ जेस्चर्स या सिंबल्स फॉर्म करते हो, वो इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर देता है ताकि आपका फोकस आपके पर्पस पे ही रहे। इसलिए मुद्रास को सील भी बोला जाता है, जहां आप अपनी बॉडी और माइंड की एनर्जी को किसी एक पर्पस के लिए लॉक कर देते हो। एंड्रू टेट, इलॉन मस्क और रोनाल्डो जिस मुद्रा का यूज करते हैं उसे कहते हैं उत्तरा बोधि मुद्रा। यहाँ आप अपने दोनों हाथों को मिलाकर सारी उंगलियां फोल्ड कर दो, अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर को बाहर निकालो और जोड़े रखो। साथ ही अपने दोनों अंगूठों को भी बाहर निकालकर पीछे की ओर ले जाओ और जोड़े रखो। इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ द हाईएस्ट एनलाइटमेंट मुद्रा कहा जाता है, जिसे बुद्धा खुद परफॉर्म करते थे। इसे यूज करने का सबसे बड़ा रीजन है ये आपके इनर और आउटर अवेयरनेस को बढ़ाता है। आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के साथ ही ये आपके दिमाग को चारों ओर चलने वाली चीजों से सतर्क रखता है। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। अगर इस मुद्रा को लॉन्ग टर्म तक प्रैक्टिस करा जाए तो ये आपकी लाइफ से फियर यानी डर, चिंता और स्ट्रेस को दूर करके आपको पॉजिटिव बनाता है। साथ ही बेहतर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मदद करता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को बदल कर रख देगा। यही रीजन है कि आप इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इंटरव्यूज देते टाइम इस मुद्रा को परफॉर्म करते हुए देखते हो, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। और आप नोटिस कर पाते हो कि वो जो बोल रहे होते हैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे होते हैं। कई लोग इस मुद्रा को सिंबल ऑफ ट्रुथ भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस मुद्रा में बात कर रहा होता है वो उसके कॉन्फिडेंस से ये शो कर रहा होता है कि वो सच बोल रहा है। आपने सक्सेसफुल लोगों को एक और मुद्रा को परफॉर्म करते हुए नोटिस करा होगा, जिसे कहते हैं हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखो, ऐसे, जहां आपके दोनों हाथ एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए। जैसे नमस्ते करते हुए करते हैं ना, वैसे ही। उसके बाद 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लो और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर कर दो, जहां आपकी सिर्फ फिंगर टिप्स ही एक दूसरे से टच होनी चाहिए और सिर्फ अपने फिंगर टिप्स पे प्रेशर को फील करो। इस मुद्रा का नाम हिंदू गॉडेस हाकिनी के नाम से लिया गया है। संस्कृत में हाकिनी का मतलब होता है पावर या रूल। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इस मुद्रा को परफॉर्म करने से इंसान को अपने ही माइंड को कंट्रोल करने की पावर मिलती है। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो हमारी अंगुलियों में 3000 से भी ज्यादा मैग्नो रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपके ब्रेन के लिए एक तरह से हाईवे का काम करते हैं, जो न्यूरॉन्स के जरिए आपके ब्रेन में अलग अलग सिग्नल्स पहुंचाते हैं। आपकी उंगलियों के इन्हीं मैग्नो रिसेप्टर्स और ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शंस का यूज करके जब आप इस मुद्रा को परफॉर्म करते हो तो आपके ब्रेन की पावर बढ़ने लगती है, जिससे आपको कई फायदे होते हैं। ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, आपका ब्रेन ज्यादा एनर्जाइज फील करता है, क्लैरिटी को बढ़ाता है और क्रिएटिविटी को भी डेवलप करता है। लेकिन अगर आपको फोकस और कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है तो ये नेक्स्ट मुद्रा जरूर शुरू कर दो, ध्यान मुद्रा। आपने ज्यादातर मॉन्क्स को कुछ इस तरह बैठे हुए देखा होगा। जब भी कोई मेडिटेशन करता है या अपने माइंड को रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करता है तो उससे अपने हाथों को इस पोजीशन में रखने के लिए कहा जाता है। ये है ध्यान मुद्रा, जिसे कंसंट्रेशन मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। अपने हाथों को नीचे रखो, जहां आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर होना चाहिए और थम्स एक दूसरे से टच होने चाहिए। इस तरह से आपका थंब फायर एलिमेंट को शो करता है। इस मुद्रा को परफॉर्म करते वक्त आपके दोनों थंब एक दूसरे से मिल जाते हैं, वहीं बाकी सारे एलिमेंट्स रेस्ट पे होते हैं। ये आपको एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। इस मुद्रा से आपको कई फायदे होते हैं। ये आपके काम माइंड को प्रमोट करता है, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और आपके माइंड में अननेसेसरी थॉट्स आने से रोकता है। अब नेक्स्ट है कुबेर मुद्रा। इस मुद्रा को गॉड ऑफ वेल्थ कुबेर के लिए डेडिकेट करा गया है। इसे परफॉर्म करने के लिए अपने अंगूठे की फिंगर टिप को अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की टिप से चिपका दो, जहां हल्का सा प्रेशर भी बने। बाकी दोनों फिंगर्स को अपने पाम पे रेस्ट करने दो। अगर आप इस मुद्रा को हर दिन 10 से 15 मिनट तक प्रैक्टिस करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको इसके कई बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपके हार्ट तक ज्यादा ब्लड को पंप करके बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाएगा। ये आपकी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके आपके ब्रेन पावर को बढ़ाएगा। इस मुद्रा को प्रैक्टिस करने से आपका माइंड ओपन होने लगेगा। आपके गोल में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं
उन सभी को दूर करके आप जल्दी से जल्दी सक्सेस अचीव कर पाओगे, क्योंकि ये आपके माइंड और हार्ट को कुछ इसी तरह से ट्रेन भी कर देगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ज्ञान और विजडम को बढ़ाना है तो ये नेक्स्ट मुद्रा जरूर करना, चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। इसे जेस्चर ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। ये मुद्रा है ज्ञान और विजडम के लिए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेडिटेशन के दौरान भी हमें ऐसे बैठना सिखाया जाता है जहां हमारे हाथ इस पोजीशन में होते हैं। इसे प्रैक्टिस करने के लिए अपनी सारी उंगलियों को एकदम सीधा रखो। बस अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप्स को एक दूसरे से टच कर दो। दोनों उंगलियों के बीच इतना प्रेशर होना चाहिए जितना आप एक पेपर पकड़ने के लिए यूज करते हो। संस्कृत में चिन्ह का मतलब होता है कॉन्शियसनेस और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। इस मुद्रा के दौरान हम अपने फुली कॉन्शियस ब्रेन को एक्सेस कर पाते हैं। ये आपके एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट को एक करके आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज कर देता है। स मुद्रा। इसे करने के लिए अपने हाथों को सीधा रख के अपने थंब को अपनी पिंकी फिंगर की ओर ले जाओ। फिर अपनी बाकी उंगलियों को थंब के ऊपर लाके रख दो। नाउ जब भी आप सांस अंदर लो तो इसी तरह अपनी उंगलियों को क्लोज करते जाओ। जैसे ही आप सांस छोड़ो अपने हाथ को खोलते जाओ। इस प्रोसेस को 10 से 15 मिनट तक प्रैक्टिस करो। जैसे ही आप अपने हाथों को खोलने लगोगे, इमेजिन करो कि आपके अंदर से सारी परेशानियां, सारा दुख, सारे फियर्स धीरे धीरे आपकी बॉडी से निकल रहे हैं। इस एक्सरसाइज को कम से कम 7 बार रिपीट करो। इस मुद्रा को ताओइस्ट मॉन्क के लीडर किम तोन ने डिस्कवर करा था। वो कहते हैं ये मुद्रा आपके अंदर की सैडनेस को ले जाता है, आपके डर को खत्म कर देता है, यहाँ तक कि आपके डिप्रेशन को भी ओवरकम करने में हेल्प करता है। ये आपकी पर्सनल मैग्नेटिज्म और मेंटल पावर को बढ़ाता है। गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा इकलौता ऐसा मेडिटेटिव हैंड जेस्चर है जो आपके चेस्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। इस मुद्रा में आपकी फिंगर्स आपके दिल के सामने आके इंटरलॉक हो जाती हैं और कहा जाता है कि ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करके आपकी नई अपॉर्चुनिटीज देखने की पावर को बढ़ाता है। इसीलिए इसे ऑब्स्टिकल रिमूवर मुद्रा भी कहा जाता है। मेडिटेशन के दौरान गणेश मुद्रा आपका सारा फोकस आपकी बॉडी के सेंटर पे ले आता है, यानी आपके दिल पे, जो कि हार्ट चक्र को ओपन करके आपके दिल में लव और कंपैशन बढ़ाता है। गणेश मुद्रा प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले एक मेडिटेटिव पोज में बैठो जहां आपकी कमर सीधी हो, शोल्डर पीछे और चेस्ट बाहर की तरफ हो। नाउ अपने लेफ्ट हैंड को चेस्ट के सामने लाके अपने राइट हैंड से इस तरह मिला दो। अब अपने दोनों हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचो। इस मुद्रा को प्रैक्टिस करने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। ये आपके हार्ट को ओपन करके आपके अंदर लव और काइंडनेस जैसी फीलिंग्स को बढ़ाता है और आपको नेक और शोल्डर पेन में आराम देता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।